if 1 comma log 3 to the power x plus 48 to the base 81 and log 3 to the power x minus 8 by 3 to the base 9 are in AP, then x is equal to, so हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, we have 1 दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 9 to the base 9, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है, वी नो दैट, राइट। और एक और प्रॉपर्टी हमारी हमको पता है, जैसे लॉग की दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज में लेंगे, लॉगरिथम की, log a टू द बेस a, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। सेकंड आपका हो जाएगा log n टू द पावर q m टू द पावर p, अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला p बाई क्यू log m टू द बेस n, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वाले टर्म में जो सेकेंड टर्म है, हम ये प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 9 स्क्वायर, 81 को हमने क्या लिख दिया, 9 स्क्वायर लिख दिया, 3 टू द पावर x प्लस 48, ठीक, और ये वाली टर्म जो है आपकी क्या हो गई, log 9 3 टू द पावर x माइनस 8 बाई 3, ये वाली टर्म हमने ऐसी की ऐसी रखी। तो इस वाली टर्म में हम ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1/2 log 9 3 टू द पावर x प्लस 48, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो सेकंड टर्म जो है उसमें ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी और उसकी को हम ये लिख देंगे 1/2 log 3 टू द पावर x प्लस 48 टू द बेस 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 2 है, कंपेयर कर लो आप इससे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब a b c अगर AP में है, यहाँ पे जैसे तीनों टर्म आपको AP में दे रखे होती है ना, जैसे जनरल फॉर्मूला की हम बात करें, इफ a b c आर इन AP, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2b = a + c होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये तीन टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये आपकी हो गई फर्स्ट टर्म, ये आपकी हो गई सेकंड टर्म एंड ये है आपकी थर्ड टर्म, ठीक है। तो 2b = a + c हम करके अगर लिखें तो 2 1/2 ऑफ log 3 टू द पावर x प्लस 48 टू द बेस 9 इज इक्वल टू a क्या हो गया आपका, log 9 टू द बेस 9 प्लस log 3 to the power x minus 8 by 3 to the base 9, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या आ गया, log 3 to the power x plus 48 to the base 9 is equal to log of 9 to the base 9 into 3 to the power x minus 8 by 3, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि यहाँ पर log m plus log n वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, log mn बन जाती है वो प्रॉपर्टी, log m plus log n को हम क्या लिख सकते हैं, log of mn लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये वाले टर्म लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, log m प्लस log n, तो log mn फॉर्मूला बन गया, तो 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया यहाँ पर। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टू द पावर x प्लस 48 इज इक्वल टू 9 3 टू द पावर x प्लस 8/3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
तो 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 इंटू 3 to the power x माइनस 8 इंटू 9/3, तो ये 3 से 3 बार कट गया, ये हो गया आपका 24, और ये आपका हो गया 3 to the power x प्लस 48, 9 इंटू 3 to the power x। ठीक है, अब 24 को तो आप इधर ले आओ, और 9 इंटू 3 to the power x माइनस इस 3 to the power x को हम इधर लेकर के आ गए। ओके, अब यहाँ पर क्या बचेगा, इधर 8 इंटू 3 to the power x तो इधर आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करा तो, और इसको 48 और 24 को आप ऐड कर लें, तो ये हो गया 12 और ये 72। ठीक है ना, 72 ये हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद अब ये इससे 9 बार कट जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू 3 to the power x, तो 3 इज इक्वल टू 3 to the power x, देयरफॉर x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इफ log a 2 to the power 1/2 plus log a 2 to the power 1/4 plus dash 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 up to 20 terms is 840, then what is the value of a? a की क्या वैल्यू होगी वो हमको बतानी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, log of n to the power q m to the power p अगर आपको दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी होती है p/q log of m to the base n, right? We know that. So according to this property we can write, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a to the power तो 1 हो गया, तो p की वैल्यू तो हो गई 1, q की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है ना, log 2 to the base log a to the base 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1/4 log a to the base 2 प्लस 1/1/6 log a to the base 2 प्लस 1/1/8 log a to the base 2। ठीक है, अप टू 20 टर्म्स। ठीक है ना, अप टू 20 टर्म्स, राइट। अब log a to the base 2 आपका कॉमन आ जाएगा पहले तो, और यहाँ पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बन रही है, AP बन रही है, तो हम AP के सम का फॉर्मूला यूज में ले लेंगे 20 टर्म्स का। ठीक है ना, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एन AP, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। log a to the base 2, अब Sn का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ 20 टर्म्स है, तो 20/2 यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर 20 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर d हम निकालेंगे तो d कितना आ जाएगा आपका, 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो भी 2 आएगा, यानी कि d की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, और फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, a जो है वो भी आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो n/2 2 इंटू 2 प्लस 20 - 1, और d आपका जो है वो क्या दे रखा है, 2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये a ब्रैकेट और क्लोज, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, log a टू द बेस 2, ठीक है, log बेस टू द बेस 2, ये हो गया आपका 10 4 प्लस 19 इंटू 2, ठीक है। तो log a टू द बेस 2, अब ये सम आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 840 के इक्वल दे रखा है, तो ये जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद उसको हम 840 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 10 इंटू, ये हो गया 38 प्लस 4, ये हो गया आपका 42, है ना। सो ये हो गया आपका 420 इंटू लॉग बेस 2, ये हमको दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 840 के इक्वल दे रखा है। चाहे तो आप यहाँ से इसको इक्वल लेकर के चलें, तो ये आपका 2 टाइम्स कट हो जाएगा, तो log a टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, यानी कि a इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है।